पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड इज इक्वल टू अ लाइब्रेरी। यानी एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पूरी लाइब्रेरी के समान है। कलाम साहब का यह विचार अब एक शहरी कॉन्सेप्ट बन चुका है, जिसे लोग ह्यूमन बुक कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में शब्दों वाली कागज की किताबें नहीं, बल्कि बोलने वाली जिंदा किताबें होती हैं, जो पढ़ी नहीं जाती बल्कि देखी और सुनी जाती हैं। आमतौर पर विचार जब शब्दों में पिरोए जाते हैं तो वो किताब की शक्ल ले लेते हैं, लेकिन विचारों को देखने का एक नजरिया ये भी है कि वो अलमारी में रखी हुई किताबों की बजाय चलते फिरते इंसानों में तब्दील हो जाते हैं। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर इंसान असल में एक चलती फिरती किताब है, जिसकी अपनी एक कहानी होती है। और इसी सोच के साथ अब भारत में ह्यूमन लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। आज हम आपको एक ह्यूमन लाइब्रेरी के अंदर लेकर चलेंगे और आपकी मुलाकात कुछ इंसानी किताबों से करवाएंगे, जिनसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं और अपने विचार भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, इंसान को किताब कैसे बनाया जा सकता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले आपको ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, और फिर हम आपको बताएंगे कि भारत की 5 ह्यूमन लाइब्रेरीज कौन कौन से शहरों में हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी का आइडिया सुनने में जरा आधुनिक लगता है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट 17 साल पहले डेनमार्क में शुरू हुआ था। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दुनिया की पहली ह्यूमन लाइब्रेरी शुरू हुई थी। सन 2000 में डेनमार्क के एक युवक रॉनी एबरगल ने ह्यूमन लाइब्रेरी का आइडिया दुनिया को दिया था। जिस तरह किताबें पूरी दुनिया को अलग अलग विचारों से अवगत कराती हैं और दुनिया को बेहतर बनाती हैं, ठीक उसी तरह इंसानों का अनुभव और उनके अलग अलग विचारों का इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने में किया जा सकता है। ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट अब तक 80 देशों में फैल चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ह्यूमन लाइब्रेरीज की शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश की परंपरा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, चाणक्य और स्वामी विवेकानंद जैसी कई महान हस्तियों ने अपने विचारों से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति कराई। जो जमाना कुछ और था, वो जमाना कुछ और था, लेकिन आज के युग में ज्ञान बांटने का तरीका अब बदल चुका है। अब इंसान खुद एक चलती फिरती किताब बन गया है। डेनमार्क से शुरू हुआ ये आइडिया अपग्रेड होकर दुनिया के कई देशों में फैलते हुए अब भारत पहुंच चुका है। देश की पहली ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत वर्ष 2016 में IIM इंदौर में हुई थी। इंदौर, मुंबई और हैदराबाद के बाद अब दिल्ली में ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत होने वाली है। इस ह्यूमन लाइब्रेरी में आप अपनी पसंद की इंसानी किताब चुन सकते हैं। ह्यूमन बुक के साथ 30 मिनट तक आप बातचीत कर सकते हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी में हर वो इंसान किताब बन सकता है जिसके पास कुछ दिलचस्प अनुभव हो, लेकिन चुना गया विषय इस ह्यूमन लाइब्रेरी के तय दायरों में ही होना चाहिए। 18 जून यानी रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में भी ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है। इस मुहिम का मकसद समाज की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर लोगों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना है, और इससे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। आज के दौर में महानगरों में रहने वाले बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, अकेलेपन के शिकार हैं। लोगों के बीच सामाजिक मेलजोल कम हो गया है और सब अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं और दिन ब दिन अकेले होते जा रहे हैं। ऐसे में एक इंसान को किताब बनाकर दूसरे इंसान से मिलवाना एक नई और अच्छी कोशिश है। कागज की किताबें नहीं, अब इंसानी किताबों को पढ़िए। यहाँ पे किताबों की जगह इंसान खुद ही किताब है। ये चलती फिरती किताबें आपसे बात करेंगी। बॉडी इमेज है या कोई सेक्सुअलिटी रिलेटेड है, उसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, वो लोगों को आगे लाना चाहते हैं एक बुक के हिसाब से। एक आइडिया अब मुहिम बन चुका है। हर रीडर को बुक चाहिए और बुक्स को रीडर्स चाहिए, तो उनके टाइम मैनेजमेंट हम संभालते हैं। नाम है ह्यूमन लाइब्रेरी, जहां मिलेंगी ह्यूमन बुक्स। कई किताबों को पढ़ते वक्त आपके मन में सवाल आते होंगे, जैसे क्या इस कहानी का अंत कुछ और हो सकता था?
या लिखने वाले ने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा? ऐसे हर सवाल को अगर आप किताब से पूछ लेते और किताब भी आपको जवाब दे सकती तो कैसा होता? जाहिर है ये आपके लिए किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं होगा, लेकिन अब हकीकत में भी आप ऐसी किताबों से मिल सकते हैं जो आपसे बात कर सकती हैं। इन किताबों के इमोशंस भी हैं और ये किताब आपके हर सवाल का जवाब भी देंगी। ये मौका आपको मिलने वाला है ह्यूमन लाइब्रेरी में, जहां आप अपनी मनपसंद इंसानी किताब को पढ़ सकते हैं। बस किताब में कागज नहीं, एक चेहरा है। ऐसे कोई सब्जेक्ट्स जिनके बारे में हम ज़्यादा खुले आम बातें नहीं करते हैं सोसाइटी में, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है यहाँ पे कि एक कॉन्वर्सेशन करें इन लोगों के साथ जो उस ग्रुप से आते हैं, उनको समझे और उनके साथ रिलेट करें और उनकी जो कहानियाँ हैं सुन के आप उनके बारे में ज़्यादा जान सकें। हैदराबाद में पढ़ने वाले हर्षद फड़ ने पहली बार ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत पिछले साल IIM इंदौर से की थी और अब इस कॉन्सेप्ट को हैदराबाद में चला रहे हैं। इस ह्यूमन लाइब्रेरी में आप अपनी मनपसंद इंसानी किताब ले सकते हैं। किताब लेने से पहले आयोजक उस किताब के टॉपिक को रीडर को बताते हैं। उसके बाद आप अपने मनपसंद टॉपिक को चुनकर उस किताब यानी व्यक्ति के साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं। आप अपने सवाल बुक से पूछ सकते हैं और उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं जिसमें उसे महारत हासिल हो। इस आधे घंटे में आप उस इंसानी किताब से उनके रियल लाइफ अनुभवों को जान और समझ सकते हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी का भी कंसेप्ट यही सेम है, इसी प्लेटफॉर्म पे है कि वी फिगर आउट द पीपल, उन लोगों को ढूंढें जो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, जिनकी कुछ अलग कहानियां हैं जिनको लोगों से शेयर करना चाहते हैं। अब उसमें वो कितना कंफर्टेबल हैं वो उन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं एंड वी देम गेट देम ऑन बोर्ड। इंदौर से शुरू हुआ ह्यूमन लाइब्रेरी का सिलसिला मुंबई और हैदराबाद से होता हुआ दिल्ली में पहुंच चुका है। 18 जून रविवार को दिल्ली में पहली ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस में 11 ह्यूमन बुक्स से आप मुलाकात कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए रजिस्ट्रेशन करके इन इंसानी किताबों से मिला जा सकता है। इस ह्यूमन लाइब्रेरी में जो ह्यूमन बुक्स आ रही हैं, उनमें कभी ड्रग एडिक्ट रहे लोग, चाय वाले से लेखक बनने तक का सफर करने वाले लोग और कैंसर से लड़ने वाले लोग आपको मिलेंगे। ये वो किताबें हैं जो अपनी जिंदगी के सभी पन्ने आपके सामने खोलने को तैयार हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि आपको चेहरों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली में शुरू होने वाली पहली ह्यूमन लाइब्रेरी के आयोजकों से और उन किताबों से भी आपको मिलवाएंगे जिन्हें आपको पढ़ने का मौका दिल्ली में मिल सकता है। अब आपकी मुलाकात पल्लवी से करवाते हैं, लेकिन रविवार को इनका परिचय एक इंसानी किताब की शक्ल में होगा। पल्लवी जिंदगी की कड़वी हकीकत ह्यूमन लाइब्रेरी में शेयर करने वाली हैं। तलाक के बाद माता पिता के घर न लौटकर पल्लवी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर कई दिन गुजारे। अपने दम पर जिंदगी जीने की जिद करने वाली पल्लवी आज महिला अधिकारों और कानूनी जागरूकता के लिए काम कर रही हैं। हमारे साथ पल्लवी हैं जो संडे को इस इवेंट की एक किताब है, तो पल्लवी से बात करते हैं। पल्लवी, ह्यूमन लाइब्रेरी के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और लोगों को लगा कि किताब उधार ले जाए, अगर कोई आप ही को कोई उधार ले जाए, हाउ वुड यू टेक इट? आई होप ऐसा नहीं हो। मेरे लिए बात ये हुई है कि संडे को मैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का वक्त है जो मैं अवेलेबल रखूँगी, जिससे जो कोई भी मेरी ज़िंदगी से रिलेट कर सकता है, मेरी ज़िंदगी के इवेंट से रिलेट कर सकता है। जैसा नेहा ने थोड़ी देर पहले बोला कि हम सबकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सेम ही हैं, लेकिन शायद उनको रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग है। हम लोग सब वी आर ऑल सेम एट द एंड ऑफ द डे। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अगर किसी से मैच करते हैं और वो उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, आई थिंक एब्सोल्यूट ऑनेस्टी के साथ वो जितनी देर मुझसे बात करना चाहे मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई घर ले जाना चाहता है, किताब इतनी खूबसूरत हो सकता है पढ़ने वाला कहे कि मैं घर ले जाऊँगा, तब आप क्या करेंगे? तब मैं ऑर्गेनाइजर्स को बुलाऊंगी। दिल्ली में शुरू हो रही पहली ह्यूमन लाइब्रेरी में पल्लवी की ही तरह 11 ऐसे लोग होंगे
जो दरअसल एक किताब की तरह होंगे। इन किताबों को आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ पाएंगे, 20 मिनट के लिए उधार ले पाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि इन 20 मिनटों में आप किताब को पढ़ना चाहते हैं या किताब से अपना परिचय करवाना चाहते हैं। किताब में दिलचस्पी बढ़ जाए तो 5 मिनट और दिए जा सकते हैं। जैसे आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, किताबें इशू कराते हैं, उनको कुछ समय के लिए पढ़ते हैं और वापस रखते हैं। उसमें आप सिर्फ वो पढ़ पाते हैं जो उस लेखक ने इस किताब में लिखा होता है। यहाँ जब किताब बोलती है तो कुछ समय के लिए किताब सुनती भी है, तो एक एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, एक कॉन्वर्सेशन के लिए, ओपन डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है। 17 साल पहले डेनमार्क से शुरू हुआ इंसानी किताबों का ये सिलसिला 80 देशों में होते हुए अब भारत में तेजी से फैल रहा है। नए कॉन्सेप्ट के अलावा ह्यूमन लाइब्रेरी को पसंद करने की एक बड़ी वजह शहरी लोगों में बढ़ती डिप्रेशन की समस्या भी है। अपनी जिंदगी की उलझन में फंसे हुए लोगों को अपनी इंसानी किताब से बात करने के बाद जिंदगी जीने का हौसला जरूर मिलता है। इसी वजह से भारत के महानगरों में चल रही ह्यूमन लाइब्रेरी अब तेजी से देश के दूसरे छोटे शहरों की तरफ बढ़ रही है। Every time there are more books, there are more readers. The readers increased by into 10, into 20. Actually, more than last session, we had 256 readers. So it's hard to manage so many people. इंदौर, मुंबई और हैदराबाद के बाद अब दिल्ली देश का चौथा शहर है जहां ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत की जा रही है। एक आइडिया से मिशन बन चुकी ह्यूमन लाइब्रेरी का मकसद समाज की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर लोगों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना है। प्रसाद भोसेकर और नित्यानंद शर्मा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। आपके आसपास, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में चलती फिरती किताब हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप खुद भी एक किताब हैं। आपके आसपास के लोग आपको भी पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन आपने शायद कभी अपने आप को इस नज़र से नहीं देखा होगा। इसलिए हमें लगता है कि आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और अपने अनुभवों को दूसरे के अनुभवों के साथ मिलाने की ज़रूरत है। एक मोमबत्ती से अगर दूसरी मोमबत्ती जला दी जाए तो उसकी रोशनी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है।